Hello and welcome back. So today we are going to discuss noise pollution. Okay, we will also see the numerical part of this. Okay, in this जो numerical है वो भी हम देखेंगे. तो शुरू करते हैं. बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक से नहीं समझेंगे ना तो नॉइज पोल्यूशन थोड़ा सा लगता है कि मतलब छोटा टॉपिक है बट गड़बड़ हो जाता है. ठीक है, तो इसमें पहले समझेंगे कि ठीक है कि हम साउंड वर्सेस नॉइज में साउंड क्या है कि साउंड तो एक मैकेनिकल वेव प्रोपगेशन है थ्रू अ मीडियम. ठीक है, सिंपल सा कि साउंड क्या है, मैकेनिकल वेव है जो कि एक मीडियम जैसे एयर वाटर है सॉलिड है उसके थ्रू वो प्रोपगेट करता है. ठीक है, तो वो साउंड ही जब क्या होता है वो साउंड ही नॉइज में तब्दील होता है. ठीक है, नॉइज में हल्ले में आवाज. ठीक है, जो आवाज है वही ठीक है शोरगुल में तब्दील होता है. कब? जब वो अनवांटेड हो जाता है या ऑब्जेक्शनेबल साउंड है. ठीक है, जो कि इंटरफेयर करता है ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ कि अगर वो ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ इंटरफेयर करने लगे, ठीक है, उसके वेलबींग के साथ उसके हेल्थ के साथ, तो फिर वो क्या हो जाता है, नॉइज हो जाता है. इसलिए नॉइज क्या है, सब्जेक्टिव है और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है. हो सकता है कि अब किसी कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट सब्जेक्टिव पे सब हो सकता है कि एक इंसान है, ठीक है, उसको पसंद है एकदम लाउड म्यूजिक. ठीक है, तो उसको मजा आ रहा है, ठीक है, सुन के लाउड म्यूजिक लगा है. ठीक है, उसको मजा आ रहा है सुन के. लेकिन हो सकता है कि दूसरा इंसान है वही बगल में है उसको लाउड म्यूजिक नहीं पसंद है, उसके लिए हो सकता है वो लाउड म्यूजिक अनकंफर्टेबल हो. ठीक है, तो ये इसलिए सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है. ठीक है, तो ये बेसिक से साउंड क्या है, साउंड तो सिंपल सा मैकेनिकल वेव है जो कि प्रोपोगेट करता है मीडियम लाइक एयर वाटर और सॉलिड्स में. ठीक है, सिंपल सी बात है. अब इसमें क्या कहता था, इसके तीन प्रॉपर्टीज है. एक क्या है बात है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या करता है, वो पिच को डिटरमाइन करता है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या करता है, वो पिच को डिटरमाइन करता है. ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स का जो रेंज है वो है 20,000 हर्ट्ज. ठीक है, 20 to 20 किलो हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है साउंड का इंटेंसिटी कि एनर्जी कितना कैरी करता है वो अपने साथ. ठीक है, कि मतलब कितना वो साउंड पावर, ठीक है, उसे एनर्जी कैरिड करता है साउंड वेव. तो उसको ठीक है जो वेव है वो कितना एनर्जी कर रहा है वो होता है इंटेंसिटी, उसको मेजर करते हैं. ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर में. ठीक है, अरे हम सुनते हैं ना कि ये 40 वाट का स्पीकर है, ये 100 वाट का स्पीकर है, तो वो है इंटेंसिटी की बात होती है. तीसरा हमारा साउंड प्रेशर जो कि पास्कल्स में जिसका यूनिट है, ये वेरिएशन इन एटमोस्फेरिक. ठीक है, साउंड प्रेशर. ठीक है, लास्ट हमारा क्या है, साउंड प्रेशर. ठीक है, कि जो वेरिएशन रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो वेरिएशन होता है जो कि साउंड वेव के द्वारा कॉज किया जाता है. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पास्कल्स. ठीक है, और ये कॉमनली किस चीज़ में किया जाता है इसको मेजर, तो डेसिबल्स में. ठीक है, कॉमनली हम किसको साउंड प्रेशर में डेसिबल्स में. डेसिबल क्या है, साउंड प्रेशर है. ठीक है, तो अब हम डेसिबल को समझते हैं, डेसिबल स्केल को समझते हैं कि होता क्या है. तो डेसिबल स्केल क्या है, एक लॉगरिथमिक यूनिट है दैट कंप्रेसेस द वास्ट रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग इनटू मैनेजेबल स्केल. ठीक है, कि अब 20 तक है तो इसको वो मैनेजेबल स्केल में उसको हम कंप्रेस करते हैं, उसको हम अपने मेनली कैलकुलेशन के लिए हम उपयोग करते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या है कि इंक्रीज इन 10 डेसिबल. ठीक है, मतलब मान लो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है 0 डेसिबल पे. ठीक है, 10 डेसिबल रिप्रेजेंट द 10 फोल्ड इंक्रीज इन साउंड इंटेंसिटी. ठीक है, तो जैसे जैसे ये लॉगरिथमिक स्केल है, इसमें जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे इंटू 10 होते जाएगा. ठीक है, मल्टीप्लाई 10 फोल्ड का इंक्रीज होगा. तो जैसे 80 डेसिबल है तो 40 का डबल नहीं है, वो 40 का 1000 गुना है. ठीक है, 40 का 10,000 गुना है. ठीक है, आया समझ में इंटेंसिटी. ये 40 इंटू 10 यहाँ पे 50 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ. ठीक है, और यहाँ पे 80 हुआ, तो ये हो गया 10,000 टाइम्स. ठीक है, तो ये लॉगरिथमिक स्केल में ये डेसिबल ऐसे बढ़ता है. ओके, तो ये हमारा बेसिक सी बात हो गई. तो इसमें हम ये थ्रेशोल्ड हो गया, ये है और हमारा थ्रेशोल्ड ऑफ पेन क्या लगभग 130-120 डेसिबल के आसपास आता है. कि इसके बियॉन्ड ह्यूमन भी क्या होता है, ह्यूमन को पेन शुरू हो जाता है. ठीक है, उसके बियॉन्ड वो इतने डेसिबल से ऊपर के साउंड को वो पेन उनके होने लगेगा. ठीक है, मतलब किसी तरह का
अनईज कॉज करने लगेगा, कोई समस्या महसूस होने लगेगी। ठीक है, तो ये हम बेसिक समझ गए साउंड का। चलते हैं नेक्स्ट। ये सोर्स क्या है नॉइज पोल्यूशन के? तो एक है ट्रांसपोर्टेशन, जैसे रोड ट्रैफिक है, एयरक्राफ्ट है, रेलवे है, मरीन वेसल्स हैं, ये सब हो गया। फिर है इंडस्ट्री, कंसंट्रेटेड एरियाज हैं। ठीक है, हाई इंटेंसिटी जैसे कि इंडस्ट्रियल एरियाज में होते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है, माइनरी होता है, माइनिंग और क्वायरिंग है, पावर जनरेशन, थर्मल, हाइड्रोविंड है। कम्युनिटी और डोमेस्टिक सोर्स हो गया, जैसे कि हाउस अप्लायंस, एसी यूनिट है, वैक्यूम क्लीनर्स है, इंटरटेनमेंट वेन्यूज है। ठीक है, लाउड स्पीकर है। नेचुरल में हो गया, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन है, एनिमल के कॉल है, विंड है, थंडर है। तो ये सब सोर्स है। ठीक है, अब हम क्या है, इसको हम देखेंगे कि मेजरिंग द वॉट मैटर्स, हाउ। ठीक है, वेटिंग नेटवर्क्स में मेक ह्यूमन हियरिंग। ठीक है, कि अब हम इसको देखेंगे कि हाउ वी मेजर व्हाट वी हियर। इसका सिंपल सा है कि हम जो सुनते हैं उसको मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारा तो जो हमारा नॉइज है, तो होता क्या है कि हमारा जो ईयर्स है वो इक्वली हर फ्रीक्वेंसी पे तो रिस्पॉन्स उस तरह से करता नहीं है। ठीक है, वो हम ज़्यादा सेंसिटिव किस में, मिड रेंज में, 1000 to 4000 हर्ट्ज में। ठीक है, वेटिंग नेटवर्क्स आर फिल्टर्स दैट एडजस्ट मेजरमेंट टू रिफ्लेक्ट द रियलिटी। ठीक है, तो वेटिंग जो नेटवर्क्स हैं वो फिल्टर्स हैं जो कि एडजस्ट करते हैं मेजरमेंट को, ताकि वो रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर सकें। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकली रियलिटी को, ठीक है, वो एक ऑस्ट्रिशियन ने डेवलप किया कि भाई इसको वेटिंग नेटवर्क बनाते हैं ताकि हम मैथमेटिकली भी इस चीज़ को मेजर कर सकें, एडजस्ट कर सकें, जो कि बेस्ट रिफ्लेक्ट कर सकें ह्यूमन परसेप्शन को साउंड के। ठीक है, इसमें कई सारे ये नेटवर्क्स हैं। एक है डीबीए, ठीक है, ए वेटिंग। ठीक है, ए वेटिंग डेसिबल। ठीक है, तो ये क्या है, द मोस्ट कॉमन फॉर इन्वायरमेंटल नॉइज, मिमिक्स द ईयर्स रिस्पॉन्स एट मॉडरेट साउंड लेवल, मतलब 40 फोन्स के आसपास, स्ट्रांगली एटेन्यूएट्स द लो फ्रीक्वेंसीज लेस देन 500 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डीबीए। ठीक है, कि ये हमारा जो ह्यूमन ईयर है, जो फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्स करता है उसको क्लोजली, उस ये जो हमारा ह्यूमन ईयर को ये क्लोजली मिमिक करता है, जितना हमारा ह्यूमन ईयर साउंड को अच्छे से रिस्पॉन्स करता है जिस रेंज को, उसको। ठीक है, तो ये इसका लो क्या है, लो इसका, ठीक है, मतलब 500 हर्ट्ज तक, और हाई है इसका 10,000 हर्ट्ज तक, उतने के बीच में ये आसानी से रिस्पॉन्स कर सकता है। ठीक है, अब आ गया सी वेटिंग। ठीक है, तो सी वेटिंग हो गया हमारा कि फॉर हाई इंटेंसिटी साउंड, जिसका कि ग्रेटर देन 85 डेसिबल से ऊपर हो, पिक नॉइज हो। ठीक है, रिलेटिवली फ्लैट रिस्पॉन्स है, कैप्चरिंग लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी। तो सी वेटिंग, ठीक है, इसके लिए हो गया। ठीक है, तो जिसमें मच लेस फ्रीक्वेंसी करेक्शन हो, ठीक है, वहाँ के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो कि 85 डेसिबल से ऊपर हो। लेकिन ह्यूमन ईयर तो उसके नीचे भी काम करता है, तो ये हाई इंटेंसिटी के लिए साउंड्स के लिए मोस्टली यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है जी वेटिंग फॉर इंजीनियरिंग एनालिसिस। जीरो वेटिंग प्रोवाइड्स अ फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फ्रॉम 10 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, कि मतलब कि हम जब इसका उपयोग करते हैं जब हम मेजर करना चाहते हैं कि एक्चुअल फिजिकल साउंड प्रेशर, जब हम मेजर करना चाहते हैं जो कि बिना किसी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट करेक्शन के बिना हो। ठीक है, तो वो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस या फिर कुछ कुछ कैलकुलेशन करना होता है स्पेसिफिक नॉइज इंडिसेस का, तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं जी वेटिंग का। ठीक है, जी वेटिंग का देखें, ये रिलेटिव रिस्पॉन्स है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से रिलेटिव रिस्पॉन्स सेम है एकदम, ये नहीं चेंज होता है। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर देखें हम, डीवीए है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, 10,000 के बाद धीरे धीरे इसका नीचे आ जा रहा है रिलेटिव रिस्पॉन्स, और ये है हाई साउंड के लिए रह रहा है सीधे। ठीक है, ठीक, हर फ्रीक्वेंसी पे हाई साउंड के लिए डीबी सी। अब हम है कि वाई इज ए वेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर environmental noise, because it provides a best correlation with human auditory response, particularly regarding annoyance and speech interference at typical environmental levels। ठीक है, इसलिए हम डीबीए ए वेटिंग यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ भी और डीबीए को बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, कि सेंसिटिव नहीं होता है, हम मोस्टली 1000 to 4000 हर्ट्ज को अच्छे से सुन पाते हैं। ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी को हम उतना अच्छे से सेंसिटिव नहीं हमारे, यार हाई पिच साउंड को भी हम अच्छे से अच्छा से हमारा सेंसिटिव नहीं है, तो उसके लिए हम इसको कन्वर्ट, इसको इसी चीज़ को हम सुनने के लिए, ठीक है, डीबीए बनाए। ठीक है,
स्टैंडर्ड फिल्टर है जो कि अप्लाइड के साउंड मेजरमेंट दैट एडजस्ट द रॉ साउंड प्रेशर लेवल्स टू मिमिक द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन ईयर एट मॉडरेट लेवल। ठीक है, तो डीबीए क्या करता है, प्रोवाइड सिंगल नंबर वैल्यू दैट कोरिलेट्स वेल विद द परसीव्ड लाउडनेस एंड रिस्क ऑफ हियरिंग डैमेज। इट मैंडेट फॉर इन्वायरमेंटल नॉइज मेजरमेंट एंड असेसिंग पोटेंशियल हेल्थ। तो ये साउंड है, जैसे जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में, उसके को रिलेट करते हुए हमने एक यूनिट तैयार किया था। ठीक है, एक यूनिट तैयार किया था जो कि काफ़ी हद तक मिमिक कर सके ह्यूमन ईयर को, मतलब ह्यूमन ईयर को मिमिक कर सके, मतलब कि ह्यूमन ईयर जिस चीज़ को जहाँ जिस फ्रिक्वेंसी के साउंड को आसानी से सुन सकता है, उतने रेंज को हमने एक कन्वर्ट किया डीबीए स्केल में। ठीक है, डीबी स्केल में, ठीक है, डेसिबल स्केल में। और उसमें हम ए इसलिए लाए कि ए को हम जो उसकी पहले वाला साउंड, जैसे कि 1000 से नीचे भी हम सुन सकते हैं, वो उतने अच्छे से नहीं सुन सकते, तो उसको हमने थोड़ा हटा दिया। ठीक है, अब 4000 5000 6000 के ऊपर भी अच्छे से नहीं सुन सकते, तो उसको भी हमने हटा दिया हाई पिच को। तो वैसे रेंज को रखा जो कि है, जो कि ह्यूमन बेस आसानी से परसीव कर सकता है, आसानी से सेंसिटिव है ह्यूमन एयर चीज के लिए। ठीक है, अब हमारा इक्विवेलेंट कंटिन्यूअस साउंड। ठीक है, इक्विवेलेंट कंटिन्यूअस साउंड एल ई क्यू। ठीक है, कि अब हम जो फ्लक्चुएटिंग नॉइज नॉइज तो सेम नहीं रहता था, अब उसको हमको स्टैटिस्टिकली अगर हमें कैलकुलेट करना है, समझना है, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम उसको इक्विवेलेंट कंटिन्यूअस साउंड लेवल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इट्स द डिफरेंस ऑफ द कांस्टेंट साउंड लेवल दैट कंटेन्स द सेम टोटल acoustic energy as the actual fluctuating noise over a given period time. It's an energy average, not arithmetic average. ठीक है, तो जो हमारा साउंड है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है कि टोटल कांस्टेंट साउंड लेवल दैट कंटेन्स सेम टोटल acoustic energy as the actual fluctuating noise over a given time period. It's an energy average, energy का एवरेज होता है, नॉट अर्थमेटिक एवरेज नहीं होता, एनर्जी का एवरेज होता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स फॉर असेसिंग क्यूमुलेटिव नॉइज एक्सपोजर। ये क्यूमुलेटिव नॉइज एक्सपोजर के लिए हमें जानने के लिए सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, कोरिलेटिंग वेल विथ हेल्थ इम्पैक्ट्स, और हेल्थ इम्पैक्ट के साथ ये अच्छे से कोरिलेट करता है। ठीक है, अब ये कहते हैं कि हम अर्थमेटिक एवरेज नहीं है, ठीक है, एनर्जी एवरेज कैसे, तो मतलब फॉर 30 मिनट्स एट 70 dBA एंड 30 मिनट्स एट 18 dBA। ठीक है, एल ए क्यू इज 77 dBA नॉट 75, ये दोनों का एवरेज नहीं है। ठीक है, ये साउंड एनर्जी का एवरेज होगा। ठीक है, जो एनर्जी है एकॉस्टिक एनर्जी उसका एवरेज होगा। ठीक है, बिकॉज द लाउडर पीरियड कंटेन्स फार मोर एनर्जी, क्योंकि जो लाउडर पीरियड था ना 80 dBA की 30 में, वो ज़्यादा एनर्जी है, और 70 में कम एनर्जी है, तो वो दोनों का एवरेज है। ठीक है, ना कि अर्थमेटिक एवरेज। अब इसमें भी है कि इसमें हम कई सारी चीज़ देखेंगे। ठीक है, कि स्टैटिस्टिकल जो नॉइज लेवल होते हैं, जैसे कि जो स्टैटिस्टिकल नॉइज लेवल है, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन अबाउट द नॉइज इन्वायरमेंट बाय डिस्क्राइबिंग हाउ नॉइज लेवल आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टाइम, कि नॉइज लेवल डिस्ट्रीब्यूटेड कितने हैं समय के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें हम कई तरह के हैं, एक है L10। ठीक है, L10 रिप्रेजेंट करता है नॉइज लेवल एक्सीडेड फॉर द 10% ऑफ मेजरमेंट पीरियड, कि जितना समय मेजरमेंट किए उसमें से वो 10% समय के लिए से ज़्यादा, मतलब जितना हमने मेजरमेंट किया समय को, टाइम साउंड को, उतने में वो 10% से ज़्यादा एक्सीड किया। मतलब कि सपोज 1 घंटे के लिए, मतलब 100 मिनट्स के लिए किया, तो उसमें 10 मिनट्स के लिए वो जो नॉइज लेवल था उसने एक्सीड किया। ठीक है, मेजरमेंट पीरियड दिस कैप्चर द हाईएस्ट नॉइज लेवल इन द एनवायरनमेंट, और ये हाईएस्ट नॉइज लेवल को कन्वर्ट करता है। और ये ऑफन हम प्राय यूज करते हैं इसको इंडिकेटर ऑफ इंट्रूसिव और पीक नॉइज के लिए। ठीक है, जैसे कि ट्रैफिक नॉइज अगर हम देखें, ये ट्रैफिक नॉइज स्टडी के लिए कि L10 might represent periods when heavy vehicles pass by. Few measurements shows L10 equals 75 dBA. This means for the 10% of time 6 minutes in an hour the noise exceeds 75 dBA। कि अगर हम सपोज कि हम L10 equals 75 dBA हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर L10 है हमारा, ठीक है, किसे तो हमारा 75 dBA, तो मतलब कि 75 dBA के बियॉन्ड, ठीक है, वो जो साउंड है जिस एरिया में हम मेजर कर रहे हैं वहाँ पे वो 10% के लिए ऑफ समय के लिए वो बाहर किया। सपोज 1 घंटा के लिए अगर हम मेजर किए हैं सपोज, तो 1 घंटे का 10% क्या होगा, 6 मिनट के लिए वो उसने एक्सीड किया 75 dBA का। ठीक है, ऐसे L50 है, तो L50 हो गया हमारा, ठीक है, ये मीडियम नॉइज लेवल है, एक्सीडिंग फॉर 50% ऑफ टाइम। ठीक है,
ये रिप्रेजेंट करता है सेंटर टेंडेंसी ऑफ नॉइज इन्वायरमेंट, और ये लेस इन्फ्लुएंस्ड है एक्सट्रीम वैल्यूज के द्वारा। ठीक है, तो जो L50 है वो गुड इंडिकेशन प्रोवाइड करता है किसी चीज़ का प्रिवेलिंग नॉइज क्लाइमेट का, और ये यूजफुल है कंपेयरिंग डिफरेंट लोकेशन और टाइम्स के लिए। ठीक है, अब हम आ गया L90 बैकग्राउंड और एम्बियंट फ्लोर। ठीक है, तो L90 रिप्रेजेंट करता है नॉइज लेवल एक्सीडेड फॉर 90% ऑफ मेजरमेंट पीरियड, इफेक्टिवली डिस्क्राइबिंग द बैकग्राउंड नॉइज। इट कैप्चर्स द क्वाइटर पीरियड्स एंड इज ऑफन यूज्ड एज a baseline against which assess the impact of a specific noise source in an residential area. L90 might represent the ambient noise from distance, traffic, wind and other relative constants। कि L90 मतलब क्या कि जितना समय सपोज कि 1 घंटे है तो उसका 90% समय के लिए हम उसको मेजर कर रहे हैं। तो L90 मोस्टली जो बैकग्राउंड हम हैं, चाहे हल्की जो वाइब्रेशंस है या फिर जो बैकग्राउंड में दूर से आवाज़ें आती रहती हैं, वो सबको मेजर करने के लिए होता है। ठीक है, तो मान लो L90 का वैल्यू मोस्टली हम लोग ऐसे रखते हैं, सपोज माइट बी 20 डेसिबल, कि 20 dB से भाई 20 dB से ऊपर की साउंड को, तो भाई तो वो तो ज़्यादा आएगी ही। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा, ठीक है, स्टैटिस्टिकल नॉइज लेवल हो गया। ठीक है, परसेंटाइल में होता है 10%, ठीक है, 15% ऑफ टाइम, 90% ऑफ टाइम। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिफाइंग अनोयंस कि डे नाइट लेवल, LDN और ट्रैफिक नॉइज इंडेक्स TNI। ठीक है, तो इसका रैशनल क्या है कि नॉइज एट नाइट इज मोर डिस्टर्बिंग होता है रात में। तो जो हमारा डे नाइट लेवल है LDN अकाउंट फॉर दिस applying a 10 decibel penalty to all noise measured during the night time hours। ठीक है, 10 PM to 7 AM। एप्लीकेशन एक्सटेंसिवली यूज फॉर एयरपोर्ट नॉइज असेसमेंट, लैंड यूज प्लानिंग एंड, ठीक है, डे नाइट लेवल LDN of 55 dBA is often the threshold for significant community annoyance। ठीक है, मतलब सपोज कि डे टाइम में जो LEQ है हमारा, इक्विवेलेंट कंटिन्यूअस जो साउंड है हमारा LEQ, वो 65 dB है, तो नाइट टाइम LEQ 60 dB है। ठीक है, तब पेनलाइज नाइट लेवल बिकम 70 dB है, रिजल्टिंग इज एन LDN ऑफ 67 dBA। ठीक है, कि हमारा क्या होगा कि अगर नाइट टाइम में LEQ 60 आ रहा और दिन का 65 है, तो 60 की जगह मान लो वो रात को 70 की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, दिन के 70 की तरफ, मतलब 10 पेनल्टी उसमें 10 dBA का ऐड करता है, तो रिजल्टेंट हमारा डे नाइट लेवल कितना हो जाएगा, 67 dBA। ठीक है, तो इस चीज़ को हम करते हैं। ठीक है, फिर है ट्रैफिक नॉइज इंडेक्स। ये पर्पज का स्पेसिफिकली डिजाइन टू मेजर अनाउंस फ्रॉम द फ्लक्चुएटिंग ट्रैफिक नॉइज, की ट्रैफिक नॉइज में कभी तेज आवाज होता है कभी कम। द फार्मूला हैवीली वेट्स द वेरिएबिलिटी ऑफ नॉइज। ठीक है, L10 minus L90 term as a primary contributor to annoyance interpretation। The TNI value above 74 suggests increasing annoyance and unsatisfactory condition, कि अगर वो 74 से ऊपर जा रहा है तो उसको annoyance के रूप में हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है 4 × L10, ठीक है, log 10 माइनस log 90 प्लस log 90 माइनस 30। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। फिर क्या है, तो फिर हमारा नॉइज मेजरमेंट के लिए कुछ कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के क्लास है, जैसे टाइप 1 होता है प्रिसीजन, मीट स्ट्रिक्ट टॉलरेंस रिक्वायर्ड लीगल पर्पज, लैब मेजरमेंट्स, ये सब। इस टाइप 2 होता है जनरल पर्पज के लिए। ठीक है, इन्वायरमेंटल ऑक्यूपेशनल सर्विस के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस। उसके बाद इसमें आप एक, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है, नॉइज मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ये इस इंस्ट्रूमेंट का हम उपयोग करते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि इसके इंस्ट्रूमेंट में ये इंस्ट्रूमेंट किस तरह से है। तो सबसे आगे ये एक माइक्रोफोन लगा है, कैप्चर साउंड प्रेशर फ्लक्चुएशंस को। दूसरा प्री एम्पलीफायर, एम्पलीफाई वीक, अगर वीक सिग्नल है तो। तीसरा वेटिंग नेटवर्क एम्पलीफाई फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट, ये वेटिंग फॉर ह्यूमन एंड ईयर रिस्पॉन्स। फिर चौथा RMS डिटेक्टर की कैलकुलेट्स द रूट मीन स्क्वायर एवरेज एनर्जी। ठीक है, उसके बाद क्या है डिस्प्ले, ठीक है, लॉगर की प्रेजेंट और रिकॉर्ड्स और मेजरमेंट डाटा यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे डिस्प्ले इलेक्टर है। ठीक है, कंटिन्यूस, ठीक है, ये क्या करता है, ठीक है, ये जो अपना जो प्रोड्यूसर है,
ठीक है, उसका उसका लोकेशन को वो एक्सेस करता है और फिर यहाँ पे डिस्प्ले होता है। इसमें बेस्ट प्रैक्टिस जैसे कैलिब्रेशन होना चाहिए कि वैलिड डेटा के लिए मस्ट बी परफॉर्म बिफोर एंड आफ्टर ईच मेजरमेंट सेशन विद प्रिसीजन अकॉस्टिक कैलिब्रेटर। पोजिशनिंग सही से रखना चाहिए ताकि सही से आए, मतलब एटलीस्ट 1 मीटर से थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए और अप्रोप्रिएट हाइट पर होना चाहिए 1.2 to 1.5। टेक्निक सही से होना चाहिए कि वी यूज विंड स्क्रीन आउटडोर्स, ऑपरेटर शुड स्टैंड अवे फ्रॉम द माइक्रोफोन टू अवॉइड रिफ्लेक्शन। ड्यूरेशन सफिशिएंट होना चाहिए ताकि नॉइज इन्वायरमेंट में ताकि सही से मेजर हो सके। ये इंस्ट्रूमेंटेशन कर, फिर हम पहुंच गए कि नॉइज पोल्यूशन के स्टैंडर्ड्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो नॉइज पोल्यूशन है वो आता है नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशंस एंड कंट्रोल रूल्स 2000, इसके अंडर में कहते हैं, जो कि है अंडर ईपीए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में ये आता है, ये रूल्स आते हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ गवर्निंग लेजिस्लेशन है। ठीक है, ये हमारा गवर्निंग लेजिस्लेशन है। तो ये हमारे यहाँ इस लेजिस्लेशन के अंदर, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये रूल्स हैं नॉइज पोल्यूशन के, उसके रिगार्डिंग इंडिया में ये चीज़ें काम करती हैं। तो इसमें कुछ कुछ हमारे यहाँ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया में लिमिट क्या है, डे का 75 dB है, नाइट का 70 dB। इससे बहुत सवाल आता है। कमर्शियल एरिया में क्या 65 dB है, नाइट में 55 dB है। रेजिडेंशियल एरिया में 55 dB है, नाइट में 45 dB है। साइलेंट जोन में 50 dB है डेली का और नाइट का 40। तो इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, कि इसमें 5 घटते जा रहा है और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल में सीधे 10 घटता है। ठीक है, नाइट में वही 40 से शुरू होता है, फिर 5 बढ़ता है, 5 बढ़ता है। ठीक है, 5 के बाद फिर 10 बढ़ता है, 10 के बाद फिर 15 बढ़ता है। ठीक है, तो ये हमेशा इसको याद करना है। WHO रिकमेंड करता है कि 55 dB होना चाहिए डे में और 40 dB होना चाहिए नाइट में। ठीक है, रेजिडेंशियल एरियाज के लिए, लेकिन हमारे यहाँ 45 है। ठीक है, और ऑक्यूपेशनल हजार्ड की फोकस ऑन प्रिवेंटिंग हियरिंग डैमेज टिपिकली लिमिटेड टू एक्सपोजर टू 85 और 90 dB के लिए। अगर आप लगातार एक्सपोजर है 8 आवर्स है उससे ज़्यादा, तो ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपका हियरिंग डैमेज हो सकता है। उसका साइलेंस जोन क्या था, साइलेंस जोन है कि हॉस्पिटल, स्कूल और कोर्ट के आसपास के जो 100 मीटर्स एरिया होते हैं उसको साइलेंस जोन बोलते हैं। ठीक है, और WHO फिर एक और चीज़ रिकमेंड करता है कि जहाँ पे पढ़ाई लिखाई चल रही है, जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, तो वहाँ पे 35 dB होना चाहिए ड्यूरिंग टीचिंग आवर्स, ताकि कोई भी लर्निंग का समय, ठीक है, 35 dB कब होना चाहिए, ठीक है, लर्निंग आवर्स के समय, ताकि कोई भी इंटरफेरेंस ना हो पढ़ाई लिखाई में। तो ये सब बेसिक्स है, और कुछ कुछ यूरोप के भी स्टैंडर्ड्स हैं, बट मेरे हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें पढ़ना है, बट देखते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट, कि ह्यूमन कॉस्ट ऑफ एन इनविजिबल थ्रेट इन हेल्थ इम्पैक्ट नॉइज के क्या क्या है। तो ऑडिटरी इफेक्ट्स जैसे परमानेंट है, इरिवर्सिबल डैमेज। ठीक है, कि ऑडिटरी इफेक्ट्स हो गए और दूसरे नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स हो गए, कि हिडन बर्डन, कि परमानेंट ऑडिटरी इफेक्ट्स मतलब परमानेंट इरिवर्सिबल डैमेज, कि अब भाई अब ये डैमेज हो गया पूरी तरह से, समस्याएं बढ़ गई। तो मैकेनिज्म क्या है, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। ठीक है, कॉज टू बाय द डैमेज टू द डेडिकेट ईयर। ठीक है, ईयर सेल्स इन द इनर ईयर विच डू नॉट रीजनरेट। उसके बाद है नॉइज नॉच, इनिशियली डैमेज टिपिकली अकर्स अराउंड 4000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। फिर है, ठीक है, कि वार्निंग सिग्नल्स, वार्निंग साइंस, टेम्पोररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट इंडिकेट द परमानेंट डैमेज इज accumulating। ठीक है, तो ये हमारा हेल्थ इफेक्ट हो गया। फिर नॉन एडिटरी में जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया, कि क्रोनिक नॉइज एक्टिवेट्स द बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, स्लीप डिस्टर्बेंस की रात को सो नहीं पाए, फटीग हो गया, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस घट गया, साइकोलॉजिकली अडेप्ट नहीं कर पाए। फिर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है चिल्ड्रन में, इम्पेयर्स रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मेंटल हेल्थ में कंट्रीब्यूट करता है, स्ट्रेस है, अनोयंस है, एंजाइटी है। ठीक है, ठीक, ये सब है। अब हम चलते हैं कि बियॉन्ड द साइंस एंड इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल वाइब्रेशंस, की वाइब्रेशंस का क्या क्या सीन है, क्योंकि साउंड तो अल्टीमेटली वाइब्रेशन है। तो कोई भी ऑसिलेटरी मोशन ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट कैरेक्टराइज बाय डिस्प्लेसमेंट, कितना जाता है, वाइब्रेशंस क्या है, कि कोई भी ऑसिलेटरी मोशन में सॉलिड है तो वाइब्रेशंस का वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन।
तो कॉमन सेंस क्या है वाइब्रेशन का, जैसे रेलवे और हेवी ट्रक्स जाते हैं, जैसे कि किसी का घर ना हाईवे के बगल में होगा तो ध्यान देना, जब भी ट्रक गुजरती है एकदम तो लगता है कि पूरा घर ही हिल गया। ठीक है। और रेलवे के पास भी होता है तो वैसे ही होता है। फिर अगर जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अगर पड़ोसी के घर में भी अगर ये क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ चल रहा है, ड्रिलिंग चल रहा है, तो हमें लगता है कि हमारे घर तक पूरा आता है। फिर है फॉर्जिंग हैमर स्पंज इंडस्ट्रियल एरिया में के पास किसी घर है तो उसको भी रहता है। तो वो सब वाइब्रेशंस के नॉइज है। जैसे कि जैसे मेट्रो गुजरती है तो उसके कारण भी होता है। हेल्थ इफेक्ट क्या होता है कि पूरे बॉडी में इम्पैक्ट आता है। ठीक है। और जैसे बहुत ज़्यादा जो ड्राइविंग कर रहा है ना उसको भी इम्पैक्ट आता है, उसके लोअर बैक पेन हो सकता है, स्पेशली 4 to 8 हर्ट्ज के रेंज में। ठीक है। फिर हैंड आर्म वाइब्रेशन होता है, सिंड्रोम होता है, HAVS अफेक्ट यूजर्स वाइब्रेटिंग टूल्स कॉजिंग नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स डैमेज। ठीक है। वाइब्रेशन वाइट फिंगर। और एक चीज़ अभी हो गया कि जैसे ना फ़ोन वाइब्रेट होता है ना, तो बहुत सारे लोग साइलेंट मोड पे रखते हैं, तो उनके साइकोलॉजिकली क्या हो रहा है, उनको ऐसा लगता है कि फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन असल में हो नहीं रहा है। ठीक है। तो वो भी एक समस्या हो गया, आप लोगों से कई सारे लोग ने ये चीज़ महसूस किया होगा। अब क्या है कि हम इसको कैसे सही कर सकते हैं, तो दो तीन तरीका, द सोर्स, द पाथ, द रिसीवर। ये मॉडल है, सोर्स पाथ रिसीवर मॉडल, कि क्वाइट थोड़ा शांत दुनिया बनाया जा सके। ठीक है। शांत दुनिया मॉडल 3 मॉडल है। तो पहला की सोच कि जहाँ पे नॉइज जनरेट होता है वहीं पे ऐसा इक्विपमेंट लगाया, ऐसा अप्रोच करें कि भाई थोड़ा साउंड कम हो जाए। दूसरा है पाथ, कि जिस मीडियम से जा रहा है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करें, कोई कुछ चीज़ हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लगाएं, ठीक है, जिसकी साउंड को ऑब्जर्व करने वाला स्ट्रक्चर लगाएं। तीसरा है रिसीवर। ठीक है, कि अपने ऊपर ही कुछ लगा ले, जैसे कि एक्टिव नॉइज कैंसलेशन वाले ईयरफोन, ये सब ईयर प्लग ये सब लगा लें। ठीक है। जैसे सोर्स मॉडिफिकेशन में है। ठीक है, कि नॉइजी है तो क्वाइटर सिस्टम लगा लें, कि ठीक है, इक्विपमेंट्स इंप्रूव मेंटेनेंस वन बेयरिंग लूज चेंज ऑपरेशन। ठीक है, इस स्पीड को घटा दें, फिर बैरियर्स इन। ठीक है। उसके बाद क्या है, ये तो सोर्स पे हो गया। फिर क्या है कि बीच में हम जो पाथ की बात किए थे तो बैरियर्स लगा दिए, जो कि हो सके कि साउंड, जैसे कि हाईवे किनारे किनारे चारों तरफ ऐसे बैरियर्स बनाते हैं, क्यों, ताकि हाईवे के साउंड को ये कर सके इंक्लूजन। लेकिन हमारे यहाँ बैरियर इंडिया में वैसे नहीं बनते, अभी भी कंक्रीट ये सब के बनते हैं, मतलब साउंड अब्जॉर्ब करने वाले नहीं बनते, जो कि बनने चाहिए, ताकि उसके बाद जो ये हाईवे हो गया, यहाँ पे बैरियर बनाना, इसके बाद जो पॉपुलेशन रहती है उसको थोड़ा तकलीफ ना हो। ठीक है। उसके बाद एकॉस्टिक ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्प्शन। ठीक है, ये पोरस मटेरियल से फाइबर ग्लास फोम कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू हीट। ठीक है, क्रूशियल फॉर रिड्यूसिंग रिवर्बरेशन इन इनक्लोज स्पेसेस। ठीक है। फिर है कुछ कुछ मफलर साइलेंसर लगाएं। ठीक है, ये सभी लगाते हैं। ठीक है। ये मतलब इस तरह की चीज़ें लगती हैं जो कि नॉइज एयर गैस से जो आते हैं, डस्ट से आते हैं, एग्जॉस्ट से आते हैं, उसको ऑब्जर्व किया सके या फिर रिफ्लेक्ट किया जा सके। फिर है कि एक्टिव नॉइज कैंसलेशन, आजकल बहुत सारे चल रहे हैं एक्टिव नॉइज कैंसलेशन स्पीकर्स ये सब। ठीक है, तो उसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ों को। ठीक है, तो एक्टिव नॉइज कैंसलेशन में क्या होता है कि जैसे इधर से साउंड वेव आ रहा है, उसी लेवल का इधर से साउंड वेव हम अपनी तरफ से रिलीज करते हैं, तो क्या होता है कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, कि अनवांटेड नॉइज है और उसके लिए हम फिर एंटी नॉइज सिग्नल्स रिलीज करते हैं, रिजल्ट क्या होता है, कैंसिलेशन। ठीक है, तो एनसी क्या होता है, जनरेट साउंड वेव दैट इज एग्जैक्ट अपोजिट, कि जितना आ रहा है उसके 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है ऑफ अनवांटेड नॉइज। द टू वेव मीट एंड कैंसिल ईच अदर आउट थ्रू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो जो हमारा लेकिन ये कॉस्टली है और इसकी टेक्नोलॉजी अब तो बहुत आसान हो गई है। आसान क्या हो गई, मतलब थोड़ी सस्ती हो गई है। तो जैसे कि आजकल ईयरफोन्स आ रहे हैं, हेडफोन्स आ रहे हैं, उसमें एएनसी रहता है, तो एएनसी में क्या होता है, वो खुद से जनरेट करते हैं साउंड। ठीक है, एएनसी में, इसीलिए एएनसी में बहुत सारे आप देखोगे ना कि आप खुद माइक्रोफोन जब बोलोगे तो आपको अपनी साउंड ना मैकेनिकल लगती है, क्यों, क्योंकि वो उसके में वो भी मतलब जो लो लेवल के हैं थोड़ी, जैसे अब 50-60 हज़ार के एनसी डिवाइस है तो वो अलग है, उसमें कैसे टेक्नोलॉजी लगी है कि हमारे नॉर्मल साउंड को भी वो नॉर्मल की तरह ही दिखाएंगे। तो लेकिन जो नॉर्मल छोटी एनसी है तो उसमें मैकेनिकल की तरह थी, कि मशीन के थ्रू आपका आवाज़ जा रहा है उसके माइक्स, क्योंकि वो उसको भी क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, उसके साथ ही मफल्ड करते हैं, कौन से वो जो एंटी नॉइज सिग्नल्स है ना वो सब। ठीक है, कि उसमें एक चिप लगी है जो कि डिटेक्ट करता है अनवांटेड नॉइज को, इमिट्स एंटी नॉइज वेव, और उसके बाद उसको करता है। ठीक है, ये बेस्ट किसके लिए, लो फ्रिक्वेंसी नॉइज की लेस देन 500 हर्ट्ज, लाइक इंजन हम, कन्फाइंड स्पेसेस। ठीक है,
लेस इफेक्टिव फॉर हाई फ्रीक्वेंसी या इम्पल्सिव साउंड, ठीक है, लेस इफेक्टिव इन ओपन स्पेसेस, रिक्वायर्स कंटिन्यूअस पावर, कि कब क्या पावर चाहिए। इसीलिए हम देखेंगे एनसी वाला जो स्पीकर होते हैं या हेडफोन्स होते हैं, एनसी पे जब आप ऑन करोगे तो उसकी कैपेसिटी घट जाती है, क्योंकि वो एनर्जी जनरेट के लिए भी उनको पावर चाहिए, ठीक है। अब है बियॉन्ड इंजीनियरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ठीक है, कि डिस्ट्रिक्ट नॉइजी एक्टिविटीज, जैसे कि हमारे यहाँ के 10 PM से लेके और 6 AM तक लाउड म्यूजिक नहीं बजा सकते, ठीक है। वो हमारे रूल 5 में, आई थिंक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, वो रूल 5 में वो मेंशन्ड है, ठीक है। जो हमारा नॉइज पोल्यूशन का रूल है उसमें रूल नंबर 5 में ये मेंशन है टाइमिंग का, ठीक है। तो ये सब है। फिर डिस्टेंस कंट्रोल की यूजिंग सेपरेशन एज ए बफर साउंड लेवल डिक्रीज बाय 6 डेसिबल बाय एवरी डबलिंग डिस्टेंस टू आउटडोर्स। फिर वर्क रोटेशन लिफ्टिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंडिविजुअल वर्कर्स एक्सपोजर इन ऑक्यूपेशनल सेटिंग, ठीक है। फिर एयर प्लग्स लगाए हैं, ईयर मफ्स लगाए हैं, ठीक है, अगर वैसी जगह में काम कर रहे हैं तो। अब चलते हैं एक दो MCQs हम देखते हैं, ठीक है, खासकर न्यूमेरिकल वाले, कि एट ए रोड साइड लोकेशन नॉइज लेवल से 70 डेसिबल है 2 घंटे के लिए, 80 डेसिबल है 1 घंटे के लिए, 60 डेसिबल है 1 आवर्स के लिए। तो व्हाट इज 4 आवर LAQ, ठीक है। तो 4 घंटे का LAQ क्या होगा, हमारा एवरेज क्या होगा, इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है। तो इसके सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, तो हम सारे तरीके एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो है कि हम नॉर्मल फॉर्मूले वाले तरीके से देख लें, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आई विल नॉट सजेस्ट कि अगर इतने आसान सवाल आते हैं तो आप इस पे जाओगे, भी समय लगेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये वाला हम देखेंगे कि इसके लिए ये सही रहेगा कि नहीं, ठीक है। तो ये फार्मूला बेस्ड है, ठीक है, कि LAQ 10 log होता है 1/T हो गया, ठीक है, समेसन हो गया, और उसका 10, ठीक है, LI इंटू, ठीक है, बाई 10। यहाँ पर T क्या, टोटल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 4 आवर्स। यहाँ पर TY हो गया टोटल ड्यूरेशन ऑफ ईच स्पेसिफिक नॉइज, यहाँ पे ईच स्पेसिफिक नॉइज का हम प्लस प्लस करते जाएंगे। और LI नॉइज लेवल इन DVA, कि यहाँ पे सबका इंटू 10 log, तो सबका DVA के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसके थ्रू अगर हम जाएंगे तो हमारा जैसे पहले वैल्यू देखते हैं, तो L1 क्या हो गया 70 dB एट T1 इज 2 आवर्स हो गया, L2 हो गया हमारा 1 आवर हो गया 80 dB T2, ठीक है। उसके बाद L3 60 dB है, T3 1 आवर, टोटल टाइम क्या होगा 4 आवर्स। अब हम क्या क्या एक्यूस्टिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं ईच पीरियड का, ठीक है। वी कन्वर्ट द डेसिबल्स बैक टू लीनियर एनर्जी, ठीक है, कर लेंगे बाद में कन्वर्ट डेसिबल में। तो 2 × 70/10, ठीक है, 2 × 10⁻⁷ तो 20,000 हो गया कॉस्टिक एनर्जी, सबका हम ऐसे कन्वर्ट कर लिए। फिर सम ऑफ एनर्जी हमारा इतना आ गया, एवरेज हमारा एनर्जी आने के लिए 4 घंटे का 4 से डिवाइड कर देते, एवरेज एनर्जी हमें इतना आ गया। अब इसको हम फिर से डेसिबल में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए क्या है 10, ठीक है, LAQ आ जाएगा 10 log 10, और इसकी हम निकालें लॉग, तो ये 7.48 आएगा, 10 × 7.48, तो इसका हो गया लगभग लगभग 74.8 डेसिबल। तब 4 आवर का LAQ जो वैल्यू था उसका आएगा हमारा एवरेज 74.8 डेसिबल। तो ये हो गया हमारा मेथड, थोड़ा लॉन्ग मेथड। थोड़ा लॉजिकल मेथड अगर हम चलें तो उसमें हमें एक लॉजिकल मेथड में क्या है कि ध्यान रखना हमेशा कि डोमिनेंट सोर्स रूल, कि लाउडेस्ट साउंड डोमिनेट्स द एवरेज, कि अगर 80 डेसिबल है 70 डेसिबल 60 डेसिबल है तो डेसिबल सा लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक हो। एक पढ़े थे ना कि 10 सीधे 10 × 10 फोल्ड इंक्रीज होता है, तो 80 डेसिबल का तो मैसिव होगा ना बाकी के मुकाबले। 80 डेसिबल 10 टाइम्स मोर पावरफुल देन 70 डेसिबल, 80 डेसिबल 100 टाइम्स पावरफुल देन 60 डेसिबल। तो आप 60 डेसिबल को पूरी तरह से ऐसे इग्नोर कर सकते हो जैसे कि मान लो कि वो इस विस्पर को कंपेयर करना चिल्लाने से, एवरेज में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। अब इसमें है कि एक नया रूल है डबलिंग और हाफ रूल्स याद रखेंगे, ठीक है, कि द 3 डेसिबल रूल इन एकॉस्टिक इफ यू कट द साउंड एनर्जी हाफ, मतलब साउंड एनर्जी को 50% घटा देते हो तो लेवल ड्रॉप्स बाई 3 डेसिबल, इफ यू कट टू क्वार्टर इट ड्रॉप्स बाई 3 डेसिबल, ठीक है। तो टोटल ड्रॉप ऑफ 6 डेसिबल, अगर 1/4 कर दोगे ना एनर्जी तो सीधे 6 डेसिबल का डिफरेंस आ गया। तो अब वो सपोज कि हमें क्या पढ़े थे कि हमें हाईएस्ट वाला साउंड को देखना है, ठीक है। तो 80 डेसिबल है कॉस 4 आवर्स के लिए, तो एवरेज वुड भी 80 डेसिबल, ठीक है। लेकिन और 4 आवर्स के लिए मान लो वो कॉन्स्टेंटली चल रहा है, इसको मान के चलते हैं क्योंकि 4 आवर्स के लिए हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन वो कितना चला था 80 डेसिबल, क्वेश्चन में देखें, ठीक है। तो 80 डेसिबल 1 घंटे के लिए, यानी कि
टाइम क्या हो गया 1/4, ठीक है। तो 1/4 हो गया 1/4 ऑफ टाइम, तो 1/4 में क्या होता है 25% पे क्या होगा 6 डेसिबल का डिक्रीज, ठीक है, मतलब हाफ हाफ होते जाएगा, समझे कि पहले हाफ पे 3 डेसिबल, दूसरे हाफ पे 3 डेसिबल, ऐसे करके। तो कटिंग टाइम इन हाफ आवर्स वुड ड्रॉप इट टू 77, 3 डेसिबल माइनस के, फिर हाफ करेंगे अगेन, होगा ना। पहले हम 80 डेसिबल था, तो इसका हाफ करेंगे, ठीक है। हमें 1/4 टाइम पे लाना है ना, तो आधे टाइम पे लाएंगे तो कितना हो जाएगा 77 डेसिबल हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा, -3 डेसिबल। फिर क्या करेंगे, फिर हमें उस आधे 30 मिनट्स का, सपोज 1 घंटे का हम 30 मिनट्स, 30 मिनट्स का हमें 25 मिनट्स लाना है, 4 घंटे नहीं, सॉरी 4 घंटे का, 4 घंटे से हम 2 घंटे पे आ गए, 4 आवर्स से हम 2 आवर्स पे आ गए, ठीक है। ये हमारा हो गया, यहाँ पे 80 था, यहाँ पे 77 डेसिबल आ गया। अब हमें 2 आवर से 1 आवर पे जाना है, क्योंकि 1 आवर पे जाना है, क्योंकि ये एक ही घंटे के लिए था, तो ये 77 में माइनस करेंगे 3, तो क्या हो जाएगा 74 डेसिबल। तो जो 74 डेसिबल के आसपास जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे भी एक तरीका है, ठीक है। तो ये ज़्यादा आसान से क्या है कि आप वो कैलकुलेट नहीं करना, माइंड में तुम कैलकुलेट कर लोगे या थोड़े से क्वेश्चन से। फिर है कि सेम क्वेश्चन की 85 डेसिबल है फॉर 15 मिनट्स, 95 डेसिबल है 15 मिनट के लिए, फिर ऑफ है 30 मिनट्स के लिए, ठीक है, और 1 आवर का पीरियड है, तो एल क्यू 1 आवर का क्या होगा अप्रोक्सीमेटली। तो इसको हम देखते हैं, ठीक है, ये इसमें क्या है आंसर। तो पहले डोमिनेंट सोर्स क्या हमारा 95 dBA, पहले जो हम टेक्निक सीखते हैं उससे करते हैं। सो 95 dBA विल ड्राइव द फाइनल नंबर, 95 dBA नॉइज हैपेंस फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट के लिए होता है, 60 मिनट, 1 घंटे का हमें करना है ना, एल क्यू 1 आवर, तो 15 मिनट 1/4 हो गया, तो 95 में से -6 कर देंगे, हाफ के लिए -3, फिर हाफ के लिए -3, ठीक है, तो 6 हो गया, 89 dBA आ गया, ठीक है। तो अप्रोक्स 99 89 dBA कोई आंसर है, तो ये सही आंसर है, ठीक है। और अगर आप इसको फिर इस मेथड से लॉग वाले स्केल से करना चाहोगे तो आप कर सकते हो कि पीरियड 1 पीरियड 2 के लिए कर लिए, पीरियड 3 में जीरो एनर्जी, टोटल एनर्जी इतना हो गया, एवरेज 60 मिनट्स का, ठीक है, डिवाइड बाई 60 कर दोगे इतना आ जाएगा, ठीक है, फिर आप उसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है, डीबीए में, तो आ जाएगा। फिर है रेजिडेंशियल स्ट्रीट में एल, ठीक है, 1070 है, टीबीए है, L90 65 dB है, तो अब टीएनआई करना है, ठीक है। तो टीएनआई करने के लिए क्या है, तो इसको हम L10 माइनस L90 कर लेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, 5L10 माइनस L90 इक्वल टू 5, ठीक है। तो टीएनआई क्या हो जाएगा 4 × 5 प्लस 65 माइनस 30, 65 माइनस 30, 65 माइनस 30, ठीक है। उसके बाद 20 का आ जाएगा 20 प्लस 35 इक्वल टू 55, 554 × 5, ठीक है, प्लस 5 × 65 माइनस 30 इक्वल टू 20 प्लस 35 इक्वल टू 55। ये हमारा टीएनआई आ गया 55, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया बेसिक्स। तो यहाँ पे एक बार फिर से समझ दिया कि साउंड क्या होता है, नॉइज क्या होता है, ह्यूमन का हेयरिंग रेंज क्या है, यहाँ पे वेटिंग डीवीए दिया हुआ है, ठीक है, कि ए वेटिंग, सी वेटिंग, जी वेटिंग क्या होता है, ठीक है। फिर एल क्यू का दिया हुआ है कि L10 L50 L90 का क्या है, फिर एलडीएन दिया है, ठीक है, डे नाइट लेवल के बारे में, फिर है नॉइज डोज के बारे में दिया है, फिर टोटल नॉइज एक्सपोजर एज अ परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल डेली लिमिट 8 आवर्स एट 90 dB, तो डेली नॉइज बजट है, ठीक है। एक्सचेंज रेट दिया हुआ है ओसा 5 डेसिबल, लाउडर मीन्स लेस परमिसिबल टाइम फॉर एवरी 5 डेसिबल इंक्रीज अलाउेबल टाइम इज कट इन हाफ, ठीक है, कि जैसे जैसे 5 डेसिबल बढ़ाते जाओगे तो जो अलाउेबल टाइम है वो 5 डेसिबल 5 कम होते जाएगा। जैसे कि 90 dBA है, सपोज अलाउ है 8 घंटे के लिए, अगर आप 95 dBA कर दिए तो वो 4 घंटे के लिए सिर्फ अलाउ होगा, ठीक है, ताकि कोई हियरिंग लॉस या उस तरह का डैमेज ना हो पाए। फिर यहाँ पे एम्बियंट नॉइज लिमिट है सीपीसीबी का, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है इंडस्ट्रियल का, कमर्शियल का, रेजिडेंशियल का, ठीक है, और ये वर्क प्लेस का है ही, ठीक है। तो हम देख ही लिए कि 8 आवर्स है, और अगर जहाँ भी 5 बढ़ता है तो सीधे समय हाफ हो जाएगा स्पीकर को, क्योंकि लॉग स्केल पे काम करता है। ये बेसिक्स हो गए नॉइज पोल्यूशन के सोर्स, ये सब हो गए ह्यूमन हेल्थ पे, ये सब होता है टिटनेस, हियरिंग लॉस, टिटनेस इफेक्ट होता है टिनिटस, ठीक है, टिनिटस है, ठीक है,
स्ट्रेस एंजाइटी होता है, सेल्फ डिस्टर्बेंस होता है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंट में कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस डिस्टरप्शन होता है, बिहेवियरल चेंज होते हैं, रिप्रोडक्टिव इशूज होता है, मरीन लाइफ इम्पैक्ट होता है। सोल्यूशन क्या है? ईयर प्रोटेक्शन पर लोअर वॉल्यूम पे करो, मेंटेन करो इक्विपमेंट को, वाइटर ऑप्शन को चूज करें, प्लांट ट्रीज करें, बफर ट्रीज बफर की तरह काम करते हैं। फिर नॉइज रेगुलेशन सही से करें, रोड प्लानिंग सही से करें, साउंड बैरियर लगाएं, हाईवे के लॉन्ग, रोड रेलवेज के लॉन्ग, वाइटर टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस अवेयरनेस बढ़ाएं, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आई थिंक नाउ वी आर डन विथ दिस लेक्चर। सो तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि इसका एमसीक्यू लेते आएँ। ठीक है, ताकि चीज़ें थोड़ी आसानी से हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर कोई भी चीज़ इससे रिलेटेड, इसमें अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जो छूट गई है, जो इसमें कवर्ड नहीं है, तो आप प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।